हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला बाय केपी में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे। वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए आइए करते हैं। उससे पहले आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को देखने के लिए, ठीक है। इस ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको ऑप्शन में √3 दिख जाए या फिर 2/√3, इस तरह से √3 + 1, √3 + 2, √3 + 1 इस तरह से दिख जाए, √3 किसी भी प्रकार से दिख जाए आपको ऑप्शन में, तो उस जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें थीटा का वैल्यू या तो 60 डिग्री पे सेटिस्फाई करेगा या फिर 30 डिग्री पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? अगर आपको ऑप्शन में √3 दिख जाए, 2/√3 दिख जाए, √3 + 2 दिख जाए, √3/5 दिख जाए, √3/6 दिख जाए, किसी भी प्रकार से आपको √3 दिख जाए ऑप्शन में, तो आप इक्वेशन जो होगा उस इक्वेशन में थीटा का वैल्यू किस पे सेटिस्फाई करेगा? 60 पे या फिर 30 डिग्री पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते देखते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 - 2 sin² थीटा - 3 cos थीटा = 0, और थीटा जो है 0 से 90 के बीच है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 cosec थीटा + tan थीटा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में क्या है, सारे ऑप्शन में √3 है, √3 √3 √3 है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि अगर आपको ऑप्शन में √3 दिख जाए किसी भी प्रकार से, तो इक्वेशन में थीटा का वैल्यू किस पे सेटिस्फाई करेगा? थीटा का वैल्यू या तो 60 डिग्री पे सेटिस्फाई करेगा या फिर 30 डिग्री पे सेटिस्फाई करेगा। यही कॉन्सेप्ट बताया मैंने, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से भी कौन करेगा सेटिस्फाई, तो इन दोनों में से कौन करेगा सेटिस्फाई? हम ऐसे फंक्शन को लेंगे जिस पे स्क्वायर ना हो, ठीक है। कौन से फंक्शन पे स्क्वायर नहीं है? कॉस थीटा पे स्क्वायर नहीं है, और इसका वो वैल्यू लेंगे जो रेशनल आए, ना कि इरेशनल आए, ठीक है। तो अगर cos 60 को लेते हैं, cos 60 का वैल्यू कितना आता है? cos 60 का वैल्यू आ जाता है cos 60 डिग्री का 1/2, ये रेशनल है, तो 60 पे ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन 60 पे सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा आगे देखते हैं। देखो अगर हम थीटा का वैल्यू 60 इस इक्वेशन पे रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 - 2 × sin 60 का वैल्यू कितना होता है? sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/4 -3 × cos 60 का वैल्यू अभी बताया मैंने 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 3 - 3/2 - 3/2, तो 3 - 3/2 - 3/2 क्या हो जाएगा? 6/2 हो जाएगा। 2 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 - 3 कितना आ जाएगा? 0, जो LHS का वैल्यू कितना निकल गया हमारा? 0 निकल गया, और RHS में भी क्या है? 0 है, वैल्यू सेटिस्फाई कर गया, थीटा = 60 डिग्री सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। और इसको मतलब इतना करने का भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम देखेंगे ऐसे फंक्शन को देखेंगे जिस पे स्क्वायर नहीं है और उसका वैल्यू रेशनल आना चाहिए, ठीक है, तो वही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। जैसे थीटा = 60 लिए और ये कॉस पे स्क्वायर भी नहीं है और इसका वैल्यू रेशनल आ रहा है 1/2, तो यही थीटा का वैल्यू 60 ही सेटिस्फाई करेगा। हमको इतना करने का भी जरूरी, वेरीफाई करने का भी ज़रूरी नहीं था, ठीक है। तो अब इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल में पूछा क्या गया है? 2 cosec थीटा + tan थीटा = क्या होगा? तो 2 cosec थीटा की जगह क्या रखेंगे? 60 डिग्री, और cosec 60 = क्या होता है? 2/√3 होता है, ठीक है। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3, तो 4/√3 + √3, ठीक है। एलसीएम लेंगे √3, 4 + 3 × 3 √3 × √3 हो जाएगा 3, तो 7/√3 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हम लोग रूट नहीं रखते हैं, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 7√3/3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आ गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है cos² थीटा - 3 cos थीटा + 2 = sin² थीटा, और थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए, और पूछा क्या क्या है हमसे? 2 cos थीटा + 4 cot थीटा = क्या होगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में √3 है, √3, तो क्या बोला मैंने कि अगर आपको ऑप्शन में √3 दिख जाए तो थीटा का वैल्यू या तो 60 पे सेटिस्फाई करेगा या फिर 30 पे सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं, आते हैं। और क्या बोला मैंने चेक करने कि इक्वेशन के ऐसे फंक्शन को देखेंगे जिस पे स्क्वायर ना हो और वो रेशनल आना चाहिए। तो अभी देखा मैंने
इधर भी देखा ना मैंने कि कॉस पे स्क्वायर नहीं है और इस पे कौन से वैल्यू पे ये रेशनल आ रहा था, तो कॉस 60 पे 1/2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आप लोग पुट करके चेक कर लेना, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे साइन थीटा रहता तो साइन थीटा के कौन से वैल्यू पे रेशनल वैल्यू होता है, साइन थीटा का कौन से वैल्यू पे 30 डिग्री पे साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/2। तो साइन 30 इक्वल टू होता है 1/2, तो 30 पे ये रेशनल आता है। तो यहाँ 30 का वैल्यू इस इक्वेशन में अगर यहाँ साइन थीटा रहता तो थीटा इक्वल टू 60 पे ये सेटिस्फाई करता। ठीक है, चलो थीटा इक्वल टू 60 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। आप लोग अगर चेक करना चाहते हो तो चेक करके देख लेना। ठीक है, अब देखो पूछा क्या गया है, 2 कॉसेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3 होता है। कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3। 4 इंटू कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो ये कितना आ गया 4/√3 प्लस 4/√3 यानी कि 8/√3। √3 नीचे नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8√3/3 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 और x जो है 0 से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। तो हमसे पूछा गया साइन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब मैंने क्या बोला, और ऑप्शन में देखो सब में थीटा √3 है, तो थीटा इक्वल टू या तो 60 पे सेटिस्फाई करेगा या फिर 30 पे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब देखो सेक का कौन सा एंगल रखने, सेक पे थीटा का कौन सा एंगल रखने के बाद यहाँ पे वैल्यू रेशनल आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पुट करेंगे। सेक 60 इक्वल टू कितना होता है, सेक 60 इक्वल टू होता है 1/2 यानी कि सेक 60 इक्वल होता है 2 होता है, सॉरी कॉस 60 इक्वल टू होता है 1/2, सेक 60 इक्वल टू 2 होता है। तो 2 रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगा, थीटा का वैल्यू 60 सेटिस्फाई करेगा। कोई चेक नहीं, कुछ चेक वेक नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट हमको देख के ही पता चल रहा है कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। साइन 60 इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा प्लस कॉट थीटा पूछ रहा है, तो और थीटा का वैल्यू हमें 60 पता हो गया है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है और कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो 2/√3। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 2 आ जाएगा, तो 5/2√3 आ गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में √3 नहीं रहने देते हैं तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5√3/2 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 5√3/6 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, चलो थैंक यू। आशा करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे आप लोग। कभी भी ऑप्शन में अगर आपको √3 दिखे तो इक्वेशन में थीटा का वैल्यू या तो 60 या 30 पे ही सेटिस्फाई करेगा। 99% केस में ये पैटर्न आपको फॉलो कराना है। ठीक है, 99% केस में ये सेटिस्फाई करता ही है। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों से शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अभी मेरा चैनल न्यू है, आप लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा हमको। ठीक है, चलिए, और इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। मेरे जो भी यूट्यूब के क्लासेज है उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा और इसका पीपीटी भी शेयर कर दिया जाएगा। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।